राधे श्याम बाबू बैठा है और संजय भैया बैठा है। पहले रुका रहा, अब क्यों गिराना है? सुना, पहले लड़कियां मौसी गरियावा, हम पैसे एक काम करा, बिरहावे बंद कर दे, बंद करा। सुना, अरे तो बिरहा के बाद होई भैया, बिरहा के बाद गाड़ी ना होई भैया, बिरहा के बाद गाड़ी होई ना ही होई भैया। हाँ बिल्कुल ना होई, ना ना भैया, बिरहा के बाद अब कुछ होई नहीं तो कुछ ना होई। मोबाइल बातें रखले बाती आज ले तोहार फोटो। अब समरी बिरहा क्या देश आप लोग किया कहूँ जाया मत। हाँ यार रे हाँ, नहीं तो पता लग बिरहा के फरमाइश करके चल रहा है। नहीं तो आजकल आदमी केवल बिरहा के फरमाइश कर देते हैं, भैया गाँव चालू करे ना तू निकल लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल उठा मत, अब आप सही के देख के बिरहा गावत है। राती में उठा मत, बड़ी दिक्कत हो। हाँ हो, बड़ी सुंदर आप लोग कहानी सुने नेपाल के उत्पत्ति। नेपाल में आदमी एक जैसा कहाँ होता हो गुरुजी? अरे बारे सीता जी नहीं नहीं, काठे के लकड़ी से नहीं जन्म लिए रे ना हो। उकुल बेचारे गर्भवती जे रहे उकुल जरा वाह वो आगे के लव लग गए रहे कहो यदुवंशी जी। हाँ वो का करबा वो पपी। हाँ कहो जे बिना आदमी का देखे जाने सजा सुनाई दे, जे आदमी बिना देखे जाने जानत सब रहे लेकिन करत सब अपने मन के रहे। जानत रहन कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रहे, जानत रहन माई सीता जी रहे। बाहर जमाना एक बात तो रामायण एक बात तो बताता है सिखाता है लक्की भैया कि समाज यापन न हो भाई। हाँ समाज बाहरे भागत है जेकर शोहरत जेकरे लगे ठीक ठाक पैसा बा, नहीं तो ढेर गरीब ईमानदारी से जकरे पीछे लगबा तू ही राम जी जैसा सीता जी जैसे रोबोई करबा जिंदगी में। क्या हुआ गुरु जी? 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं वही के बाद। अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता है अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। आज के समय में जो कह दे कि हमारे अंदर घमंड नहीं बा, जान लो उसी पर झूठा कहिए नहीं बा। बड़का बाबू ए वो नहीं ये
आजकल जे कह दे कि भैया हम हमारे अंदर घमंड अहंकार नाम के कोनो चीज नहीं बा, चलो उसी पर झूठा के भैया नहीं बा। बिल्कुल किसी को अपने बल के ऊपर घमंड है, किसी को अपने सुंदरता के ऊपर घमंड है, किसी को अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है, बात केहू को अपने मेहरारू के ऊपर घमंड है। वाह जैसे तो का वाह जैसे बहनी भैया केकरे ऊपर घमंड बा? अच्छा केहू के अपने गायकी के ऊपर घमंड बा? अरे जाए दा वो खेती जाए। हाँ वो आवाज जात रहा था, हो सकत तोहरो दिन ऐसा आई जाओ। कहो ए भैया जरा विचार करिएगा, संसार में अच्छा ठीक बा डब्लू गुरु जी आपको के बतिया ठीक है बा। कहो नीला ड्रम में भरे वाले समय में आजकल अगर लइकन के पतिवर्तन नार मिल जाए तो जान लो उसी बड़ा अहंकारी आदमी का हुई हो। आज के समय में जो कहा कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, जान लो उसी बड़ा आदमी के हुई हो। हाँ हाँ भैया हम जानत ही। बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव लिखते हैं, कोनो लइका अपने बेवफा सनम बदे कहे कैसे। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में लगाना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में लगाना लगाना, मेरे अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, शहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, शहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, शहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। कहे जब निकले मेरा जनाजा शहनाइयाँ बजाना। ये जीवन यदि मिला है, लोग कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मानव तन मिलता है, और जब जीवन मिला है तो इसे मस्ती के साथ व्यतीत करिए। का जरूरी बा डब्लू गुरु जी। संजय चौरसिया जी हमारे पूज्य गार्जियन जी, मुंबई के सेठ जी और 50 गाड़ी के मलिकार साहब, हमारे गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान 101 रुपए देकर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के सारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे जीवन यदि मिला है तो जीवन में दुख आएगा सुख आएगा। अगर कहा जाता है रात्रि हुई है तो सुबह भी होगा, वैसे अगर जिंदगी में दुख आया है तो सुख आएगा, जरूर आएगा। कवि जी लिखते हैं कैसे, लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना लगाना, लाखों मुसीबत आए। अरे लाखों मुसीबत आए उसे हंस के गले लगाना, करीमों से हो न विचलित, करीमों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना निभाना, करीमों से हो न विचलित। कहे लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले
लगाना, कर्मों से होना विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना। कहा जाता है जिंदगी में दुख आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है, और इसी दुख के साथ जीवन को हंस करके जीना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की कला है। जरूरी नहीं है कि जो हमेशा हंसे दूसरों को हंसाए वो सदैव खुश ही रहे। उसके आत्मा से पूछो क्या हाल है उसका। हाल क्या है? हाँ कहानी के शुरुआत बा कैसे? होता समय बलवान, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी। शिवलिंग थपन की राम यारी, कहे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। वेद शास्त्र भी बताता है कि संसार में समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। समय की कदर यदि आज आप करेंगे तो समय भी कल आपकी कदर करेगा, यदि आज आप समय की कदर नहीं करेंगे तो डब्लू गुरुजी समय आपकी कदर नहीं, समय आपकी कदर नहीं करेगा। इके जान ला, समय से तो अच्छे अच्छे नहीं बचन फिर हम और आप लोग के ही। सभी जानते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ माँ सीता जी के साथ, अयोध्या नगरी में आई। अयोध्या नगरी में आए अगले दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक हो जाता है, लेकिन बारह समय राज तिलक तो नहीं भा, लेकिन 14 बरिस के वनवास मिल गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सीता के संग छोटे भाई लक्ष्मण के संग चले हैं वनवास की तरफ। इसे वनवास के अर्थ गुरु जी अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी और उर्मिला जी से बढ़ के वनवास राम जी और सीता जी के नहीं भरा। राम जी सीता जी तो संगे संगे रहे कहो, लेकिन लक्ष्मण जी और उर्मिला जी 14 वर्ष खातिर हमेशा हमेशा खातिर बेचारे हो रहे, बिछड़ गए रहे। हाँ, यार लक्ष्मण जी जागा यार 14 वर्ष के नींद में उर्मिला जी लीन हो गए रहे। वाह रे जमाना, वाह। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गए। रावण माँ सीता को ले गया। हर धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़त बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ अपनी पूरी वानरी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। तले राम जी हनुमान जी से एक बात कहा। का बात कहा गुरु जी? एक लाइन गीत लगत बा, कोनो दुल्ही अपने सैया जी से फरमाइश करत बा। कैसे? अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, धुनी पगोली चले सब बनवाई जा। बाली और झुमका भुलाई जा, धुनी पगोली चले सब बनवाई जा। बाली और झुमका भुलाई जा, धुनी पगोली चले सब बनवाई जा। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को आवाज दिए, बेटा हनुमान कहे बोलिए स्वामी, कहे मेरी एक बात सुनिए। का कहे?
संजय यादव भाई हमारे लक्ष्मीपुर से, और ये राधे श्याम यादव जी समाजवादी पार्टी से सेक्टर प्रभारी हैं। हमारे पूज्य बाबूजी के द्वारा ये सुंदर माला 100 रुपए का सम्मान, और हमारे संजय भाई के द्वारा सुंदर माला और 100 रुपए का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। ठीक ठीक कहे प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहें, का कहें? मानवा के मनसा पुराईदा, मानवा के मनसा पुराईदा, जानी पड़ी कापी कोई घूम चली आईदा। मानवा के पुराईदा, जानी पड़ी कोई कापी घूम चली आईदा। मानवा के मनसा पुराईदा, जानी पड़ी कोई कापी घूम चली आईदा। सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से बेटा करवाई। मानवा के मनसा पुराईदा, बेटा हनुमान मानवा के मनसा पुराईदा, जानी पंडिता पी कोई ढूंढ के लिया आईदा। मानवा के मनसा पुराईदा, जानी पंडिता पी कोई ढूंढ के लिया आईदा। मानवा के मनसा पुराईदा, जानी पंडिता पी कोई ढूंढ के लिया आईदा। कहे सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के आराध्य कौन थे आप लोग जानते होंगे? भगवान भोलेनाथ जी। रावण के आराध्य कौन थे? भगवान भोलेनाथ जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहें कि बेटा हनुमान, मैं चाहता हूं कि रावण का विनाश करने से पूर्व, लंका नगरी का विनाश करने से पूर्व, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले कि भगवान भोलेनाथ का पूजा आराधना बिनती इबादत हो जाए। कहे तब प्रभु कहे काम करिए, जाइए जो इस संसार का सबसे विद्वान पंडित हो उसे लेकर के आइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बतिया मान के हनुमान जी उड़ान भरत पहुंचत हैं कहा? और आप सम्मानित हमारे गार्जियन जी, आप संजय चौरसिया जी, मुंबई के सेठ जी, और 50 गाड़ी के मलिकार साहब। बलम के बांगुड़ बबल बलम के बालम मांगुरी एस बोलना। ये हमार बड़का भैया मोनू भैया आज के हमारे दुल्हे बादशाह जी। सुंदर माला 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फरमाइश भैया बिरहा के बादे गाऊ। हाँ नहीं तो अबे हमरे राधे श्याम बाबू का है ना कि नौटंकी के मंच ना हो। फरमाइश बस समाजवादी गीत का, और आपका भी फरमाइश लेकिन बिरहा के बाद हुई। हाँ नहीं तो आप लोग गवाई के, आप लोग बदनामों करत है, कुछ धुन तक ज्यादा गावत है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बतिया मान के हनुमान जी उड़ान भर के पहुंचत हैं कहा? एक लाइन गीत लगत बा, और यह गीत जब सोशल मीडिया के इतना दौर नहीं रहा ना पप्पू भैया, जौरे समय में सोशल मीडिया इतना नहीं रहा, वहां समय में गीत बड़ा हल्का मचाए रहे। कौन गीत रहे? अरे गईली बाजारे गईली बाजारे गरिया गाड़े, गईली बाजारे गरिया गाड़े, गईली बाजारे गरिया गाड़े। अरे आशिक पछाड़े से मारी ना घटा, घूमत करे भेदाब, गोरी गोलगप्पा घूमत करे भेदाब, गोरी गोलगप्पा घूमत करे भेदाब, गोरी गोलगप्पा घूमत करे भेदाब। हनुमान जी पूछे कहा? रघुबर जोहारे रघुबर जोहारे तो हनुमत पधारे, रघुबर जोहारे तो हनुमत पधारे, रघुबर जोहारे तो हनुमत पधारे। अरे आस भरी अखिया से देखे रघुरैया, पवन
गति से चल भइले बालिका पिरैया पवन गति से चल भइले बालिका पिरैया पवन गति से चल भइले। हमरे हनुमान बाबू राधे श्याम हमारे भाई हैं समाजवादी तो उनके नाम अच्छा। से दे दीजिए। राधे श्याम यादव जी अच्छा लगतो भाई भाई अरे वाह ये हमारे हनुमान बाबू के भाई हैं आप हमारे राधे श्याम यादव पूज बाबू जी। अच्छा आप उनके छोटे भाई हैं अच्छा आप बड़े हैं वो छोटे हैं पाक तो बहरहाल दोनों जने के बाद बार लबार होते कि मत दिखाओ। हमारे गार्जियन जी राधे श्याम यादव जी समाजवादी पार्टी सेक्टर प्रभारी और हनुमान यादव जी के छोटे भाई हैं। आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब यह कहा कि मुझे इस संसार का सबसे विद्वान पंडित चाहिए हनुमान जी पहुंचे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जब नयन खोलते हैं ब्रह्मा जी पूछे हनुमान बेटा हनुमान कैसे खाए प्रभु अब का बताइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं और उसके पहले उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे विद्वान पंडित हो से लेकर आइए। और मेरी नजर में आपसे बड़ा विद्वान पंडित कोई है ही नहीं है क्योंकि सृष्टि के रचयिता आप हैं। ब्रह्मा जी कहें बेटा हनुमान गलत पते पर आ गए हो कहे तब कहे अच्छा जहाँ बताओ घुमा जाबा कहे हाँ बिल्कुल जाब कहे कि संसार का सबसे विद्वान पंडित मैं नहीं कोई और है के बा कहे कि चली जा हमारे पनाती रावण लगे। ब्रह्मा जी के मुँह टुकुर टुकुर ताके लगे। हनुमान जी कहे दिमाग खराब बका। ब्रह्मा जी रावण से युद्ध फना बा रावण माई सीता के लेके चला गए हैं। आप कहा था कि संसार के सबसे विद्वान पंडित रावण है उनके लगे जा कदापि नहीं। लौटते हैं राम जी लगे। राम जी जब पूछते हैं बेटा हनुमान कहाँ है ब्रह्मा जी कहे स्वामी ब्रह्मा जी नहीं आए। कहे क्यों कहे उन्होंने कहा है कि संसार का सबसे विद्वान पंडित मैं नहीं बल्कि रावण है। तब यार का करे चली आया भाड़ा किराया कम पड़ रहा। हाँ भाड़ा किराया तू वह समय पे चलावत रहा वाह। प्रभु श्री रामचंद्र जी आज हनुमान जी का समझाओ कैसे इलाहाबादी टेरी। हाँ हाँ टेरी लेकिन अरे बोले बोले बजरंगी तब बजरंगी से बोले 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 खरारी तब बजरंगी से बोले 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 खरारी तब बजरंगी से बोले। लंकापति दशानन के ना लंकापति दशानन के ना लंकापति दशानन लंकापति दशानन के लावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले लंकापति दशानन के लावा बलकारी खरारी पूज्य हमारे बाबूजी श्री राम सरोज यादव जी रैनी के ऐतिहासिक सजमी से आपके द्वारा ये 101 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे खरारी तब बजरंगी से बोले लंकापति दशानन के अलावा बलकारी खरारी तब बजरंगी से बोले। राम जी कहे बेटा हनुमान तब यहाँ क्यों चले आए आपको चले जाना चाहिए था ब्रह्मा जी के पास से सीधे रावण के पास। कहे स्वामी ए नाथ अरे दिमाग तनी खोला रावण के बाद होत बार रावण के बाद स्वामीनाथ ओ नहीं रावण जे माई सीता के हर के अपने नगरी लेके चल गया है लंका वाला रावणवा। कहे बेटा हनुमान आज वहां पर आप एक यजमान का दूत बनकर जाइए ना कि एक योद्धा का दूत बनकर जाइए। अच्छा भाई हनुमान जी एक ऐसा भक्त रहे जो अपने प्रभु के बाद कबो कटवे नहीं करे। अच्छा उड़ान भरे चौक के भाव लगत बा मोनू भैया के संजय सुरेश यादव जमनी सराय माले गप्पू पप्पू की गाड़ी गावे। सुरेश यादव भैया हमरे
जमुनी सराय से एमरे गार्जियन जी सुंदर मला 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। जक गरियावे को लिख के पर्चा दे दा गाय देते बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लिख के दे दे भैया, बिरहा के बाद कुल हो जाए। हाँ ठीक ठीक गरिया इनके बैठक का भैया ना ना अब बिरहा हो जाए तब क्यों के गाड़ी हो भैया, बिरहा होए के बाद गरिया हो खाए से कि भैया देखा हर आदमी के अलग अलग आपो के मन रखे, अगलो आदमी बिरहा के फरमाइश करे तो बिरहा हो जाओ। कभी के हाथ में जाती है तो गागर में सागर भरने का काम करती है। वही 1 रुपए की कलम प्रेमी के हाथ में जाती है, लव लेटर लिखते प्रेम कहानी चालू हो जाती है। अरे वाह, एक तू डबल पीएचडी करे बागी चले के मऊआई में हिलत बा। जिया शेर 1 से 1 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि की नमन बा। आइए हंसी मजाक हमारे तरफ से जनते है, अब बतावे के जरूरत नहीं बा। बिरहा के प्रस्तुति बा हमार, लेकिन एक बात बा, बिरहा के शीर्षक बा हमरे लक्ष्मण के तीसरी शादी उर्फ नेपाल की उत्पत्ति। अब सोचबा आप लोग क्या हैं, भारत देश में हम रहते नेपाल की उत्पत्ति कैसे है बा। हमारे साथ 4 लाइन के भूम क्या दे राम जी की है शक्ति हिमालय से ऊंची, कोई तूफान आके इन्हें आजमा ले। वीरताई है इनकी समुंदर से गहरी, अरी दे चुनौती तो उनको डुबा ले। सिर कटेगा मगर सिर झुकेगा नहीं, लहू तेल बनकर करेंगे उजाले। गुरु राजा राम बेकसूरा छाती फैलान अब तेरे हवाले। ए भैया पूरे बिरहा का सन्ने लेकर एगो कव्वाली का टुकड़ा बताओ दो मार साहब कैसे। ए भैया दूध पी लेता हूँ, दूध पी लेता हूँ। जियो एक लाइन मुसलमान भाई के लिए और एक लाइन हिंदू भाई के लिए, कैसे ठीक बा। जियो अरे नकाबे तो अरे नकाबे नकाबे हुसन मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुसन मुसलसल उठाई जाती है। मैं तो पीता नहीं जबरन पिलाई जाती है। हेलो जान ले बा। हेलो जान निकल जाए कोई परवाह नहीं है ना। जान निकल जाए कोई परवाह नहीं है यार। कल वाले मंचों पे जब हाँ हाँ करबे ना तब पूछा। खैर यार तब पूरा बिरहा की मजा तू हिन खराब करबा। खैर टेंशन ना ला, जान लगा दा बिरहा जमावे में। जियो माइक बदलाए अब चले जान लगा क्या सीधा फाफा में दिखाया। अरे ससुर हमार घाट बगल ही और ये मुंबई के सेठ
ये तो हमारे मौसी की लड़की अटल खुद भैया हमारे रंजीत यादव उर्फ कुल्लू, हम लोग तो कुल्लू भैया कही थी, लेकिन घर एक नाम रंजीत बा कहो। ये हमारे मुंबई के सेठ संजय चौरसिया जी की तरफ से देखा ही बम्बईया मेल के पुरस्कार अच्छा ये भैया हमारे सेठ हैं। और मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिएगा आप लोग। यही दिल समुंदर होना चाहिए। कैसे प्रयागराज परिला की धरती से चल करके आए हुए हैं और महाराष्ट्र मुंबई के सेठ, इनके सेठ और हमारे भैया रंजीत उर्फ कुल्लू हमारे मौसी की लड़कियां हैं। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की चावा एक शोर से सभी सकल पंच के नमन बा। लेकिन भाव में बतावल गए कव्वाली के कैसे कहे मार साहब कैसे अरे राम की माता ने सीता से बोला पानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण घर पे नहीं है, लौ को गोदी में खिला रही है। कौन खिलावत है महतारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के कैकेयी। और जब कैकेयी खिलावत एक बात कह दिन की सीता ये लड़कवा लौ तो यहीं पैदा भरान जानी थी, लेकिन कुछ वाल्मीकि के कुटिया में पैदा भवत कुछ केकर या निशानी ई राम के तो लड़किया न हो कैसे मुंह करिया करवाऊ कलंकित कहाँ भाऊ। बाबू राम यादव उड़ैया पट्टी से पृथ्वीगंज 101 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते बा, प्रणाम बा। ध्यान दीजिएगा आप, कहानी एकदम नहीं मिली। जब इतनी बात सुने तो माई सीता जी अरे मेरे दामन में दाग, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। नजम के भाव में बताओ गिलमार साहब कैसे सुनकर बात अरे सुनकर महातारी है, सुनकर बात तब क्रोधित महातारी है, धरती माता को पल में पुकारी है। दाग लगाए कोई धूमिल होगा नाम सुनो, दाग लगाए कोई धूमिल होगा नाम सुनो, मेरी धरती माते दो स्थान सुनो। लेकिन बातों को बात में ही काट गई, हर बातों को बातों में ही काट गई, सुनकर बात तब धरती माता फाट गई। बात ही बात से बातों से हुई आहित है, बात ही बात से बातों में हुई आहित है, बात ही बात से बातों में हुई आहित है, बात ही बात से बातों में हुई आहित है, पति है धरती जी का भोजली समाहित है। बात ही बात में बातों से हुई आहित है,
फटी माँ धरती सीता माई हुई समाहित है। जब इस बात को सुनी माता सीता जी, अरे हमारे ऊपर आए दिन इतनी किस्मत हमार खराब होगी कि जब से राम से बिया भाई, जब से श्री राम जी को मैंने अपना पति चुना है, एक से बढ़ के एक आफत। बियाहन में 9,999 राजागर हैं, बड़े बड़े बुढ़वा दुल्हन बनावे चाहत रहे, हुआ से आए इनके हाथे तो चली गए 14 वर्ष वनवास। रावण चुराए ले गया, देश के विपत्ति सहे आए है। या देखा कह के ही कहती हैं लौ तो हमार लड़कियां, लेकिन कुछ के हम जनबे नहीं किया। अरे मोरी माही रे, करम हमार के थस लिखे है भगवान। सोच रही है, लेकिन फैसला यूं में करे के बाद क्रोध को बर्दाश्त ना करी सीता माई तुरंत धरती माई की आवाज दी कि माँ, अगर मेरे सतीत्व पे आपको थोड़ा सा भी आ है तो माँ अपने चरण में जगह दे दीजिए। अरे तने तो धरती माई फाटिन ये फाटिन तो गई, जब फाटिन गई सीता माई ओलिया धरती माई फाट गई सीता माई। सीता माई जब ओलिया गई धरती माई बराबर हो गई, तब है कि कह के बताऊ तो ना यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं तो राम हे रही लागिन कहाँ है सीता। अच्छा एक बात जान ल रुचि, कभों कभों तो नाही मन से दिन भर कितना गुस्सान हो, लेकिन रात में मेहरारू खबर जरूर लेता कहाँ बा खाएस कि नहीं खाएस, कहाँ गई है। अब जब नाही मिली सीता तो राम लक्ष्मण हैरान हो गए, और लक्ष्मण कहें भैया का बरबरा छटपटाता न रही पूगे तो। अच्छा अब इधर सीता माई चली गई पतालपुरी में, और लक्ष्मण कहें भैया ए हो सका था सीता माई चली गई हो नहीं हरे, इतना दिन के बाद आई नहीं चली गई हो नहीं हरे, यही बहाने ससुरारी, यही बहाने ससुरारी। अच्छा ससुरारी के बुद्धि बतावत कहे आए लक्ष्मण जानते आ, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की शादी होत रही वही जगह वहाँ एऊ बैठा रहे तो इनकर नजर एक लड़की से लड़की रही, जनकपुर के बगलिए की रही, वो लड़की के नाम रहन किड़किड़ी। और जब किड़किड़ी से लड़की इनकर जयमाल हो तो लक्ष्मण कहें चिंता मत करो, एक ना एक दिन आऊंगा तुझे दुल्हन बनाऊंगा। लगे नहीं था अब उनका याद आ कि ही बहाने हम चला मिलने चोखा से। अच्छा इधर ले लें दिमाग लगाए दरोगा भैया, देखा मेहरारू ई दुनिया में न चीनी मीठ न गुड़ मीठ न पैसा मीठ, सबसे मीठ मेहरारू होते का जान ले। हाँ एक कहती मेहरारू, एक कहती इतना दे देते जाए दे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ए भैया, इधर लक्ष्मण अपन दिमाग लगान की किड़किड़ी से किया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा। और राम के बता दें, राम जी कहन चला, दोनों जो चल रहे निकले तौर लग गए मार साहब जियो। जियो जियो यह गीत के लाइन बा कि हमारे दादा बाबा हरन के जमाने की है। कौनो भौजाई अपने नाना से कहबे ए धनो हो ए रनिया हो सारंगिया वाले कई डेरावा सारंगिया वाले कई डेरावा बताई दे रे छोटा की नाना की डेरावा बताई दे लहुरा की नाना की। लेकिन इधर लक्ष्मण जी सोचा था ना और गहन लक्ष्मण जी सोचे अपने मानवा, लक्ष्मण जी सोचे अपने मानवा पायनवा जानक नगरी में।
आशा दूल्हे राजा जी के आजी राजकुमारी देवी माई की तरफ से ही 101 रुपया का पुरस्कार हम धन्य हो ये दोस्त। बहुत दुनिया में बिरहा गाई थी, मर्द के लड़का के खूब इनाम पाए ही बुढ़वा बुढ़वा का, लेकिन कभो दाई माई के इनाम मिल जाए मंच पे तो जान लग कि बिरहा गाँव सफल हुई है। हम कृतार्थ भय बहुत बहुत नमन व प्रणाम बा रे प्रतापगढ़ की धरती अबा रुचि बूची। ठीक ठाक नाम हमारा रखे है एजेंसी, खैर ठीक बा बिरहा के एजेंसी है यही है। हमारे अंदर ढेर बिरहा मिली कहो, लेकिन ध्यान दीजिएगा चल दिए दोनों भाई सीता माई के हेरत हेरत चल रहे, जब चल रहे तो अंतरे में कहल गई हेरत हेरत जगतपुर आए मिलन एक मंदिर हो। हुआ मौसम पूरे समय में बादल जाए घिर घिर हो। काहे की कैला रामवा, काहे की कैला रामवा पयनवा जानक नगरी में। पयनवा जानक नगरी में। संजय चौरसिया बाबूजी हमारे मुंबई से 50 गाड़ी के मालिक सेठ साहब, क्या बात है। 101 रुपया का पुरस्कार इस भाव पर प्रसन्न होकर बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। एक स्वर से सभी सकल पंच के नमस्ते बा। ए भैया राम लक्ष्मण हेरत 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 जनकपुर आए। जब जनकपुर आए तो जनकपुर से पहले ने खिम मंदिर मिली। घनघोर विकराल रात होगी तो राम कहने काम करा चले खाइए में ससुरारी आवा आज ही आराम कैले छोड़ा कुछ है दूरी बात दिखात बा। किड़किड़ी जब से लक्ष्मण ना यार 14 वर्ष हैरान रही, रोज आधी रात की घूम टहरा है। वो दिन राम आयन जब वो लड़ गए वही मंदिर पे प्रभु श्री राम जी के पैर को उठा करके अपने जंघे पे रख करके बड़े भाई के सेवा में लीन है। बारे लक्ष्मण भाई हो तो लक्ष्मण जैसा चरण पखार रहे, चरण को दबा रहे हैं। तब तक चरण के दबावत दबाव तब तक आधी रतिया के किड़किड़ी के पता चल गया कि हमारे मन के मीत आई यहाँ। अरे बाप रे बाप तुरंत राजा लगी सिंगार कर रहा है, राजा लाली लिपस्टिक पाउडर सब एकदम 17 बनाए के पढ़े 17 सिंगार कई ले रही एक तोसी ले रही। ए भैया एकदम सिंगार करके आधी रात की एकदम चमक 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 पहुंची। उठलाली इतना गजब लगाए रहा है, इतना गजब लगा रहा जैसे हमारे कछारे का पका हेरमाना हुए। वाह ए भैया जब चमक चमक कह के पहुंची लक्ष्मण देखे ना रे 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 तो लक्ष्मण के जाए कि मंदिरिया बगलिए से किड़किड़ी कहते लक्ष्मण देखे रे शीशा अवतारी कनकनाथ बहुत तेज रहने का जान लिया, तुरंत कनकनाने कौन है। जब हेकियों की देखे तो वो ऐसे करे तुरंत पायल बजावे छमक छमक छमक। जब देखे ये कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पैर को रख करके क्रोध में कैल उस तरफ और कहन मैं अपने भैया के सेवा में लीन हूँ। कौन है बदतमीज। लक्ष्मण चल रहे जब देखे किड़किड़ी हुई मंदिर पिछवा लगी चबुआ ये बात मार सही। अरे राजा अरे लक्ष्मण का
कहा पानी पाई दे दिया। अरे बाप रे बाप, दूरी हटाई दे। और जब दूरी हटाई दे तो किड़किड़ी का रे इतना दिन तो तू इंतजार करवाया, अब मिला वहाँ तो दर दूर करा था। ढाई के ही तो हमका जी पकड़ ले, ऐसा लगा था किड़किड़ी तोहरे ऊपर सवार होती है। ए भैया, अच्छा किड़किड़ी मन के मीट के पास बर्दाश्त नहीं होता, एकदम बर्बाद लगे। लेकिन लक्ष्मण जी एक बात कहें, तर्ज कहलाने लगे मर साहब। ये गीत आप लोगों ने सुना होगा। अरे हाथों में मेहंदी मांग सिंदूर बरबोद का जरवा हो गई रे। लेकिन एक ही लड़का स्कूली में गावत रहा, हाथों में झंडा मुँह में अंडा बर्बाद लवंडा हो गई रे। मैडम जी दीन एक पड़ाका। अरे ये तो लड़का कुछ हरामी हो, लेकिन एक लाइन हम गाई थी दोस्त। कैसे लाइन हम 8 साल पहले गाई दे रहे। अरे पति के मरल सती जनी है, पति के मरल सती जनी है, सतभतरी में हरिया का जानी। अरे पति के मरल सती जनी है, सतभतरी में हरिया का जानी। मरदा के हाथ मरदई पकड़ी, मरदा के हाथ मरदई पकड़ी, कुकुरा और बिलरिया काथा में कुकुरा और बिलरिया का जानी, कुकुरा और बिलरिया का जानी। मरदा के हाथ मरदई पकड़ी, मरदा के हाथ मरदई पकड़ी, कुकुरा और बिलरिया तरज के लाइन रहे। आप ही के क्षेत्र का एक हमारा बच्चा विराह जगत में अभी नवयुवक कलाकार है, कौराम मचाएगा समय आने पर। सत्यम यदुवंशी। लेकिन आजकल दूर दूर क्यों भटक रहा है? आज बड़ा दूर दूर अच्छा अपने मतलब ये उम्र में हम अपन टोली बनाए रहे। हाँ खैर, उड़ जा उड़ जा तनी सब लोग देख ले ना। एक जोरदार ताली बजा के ये लड़किया के सम्मान के दे दोस्त। आ जाओ मंच पे आ जाओ बेटा आ जाओ। हेलो हेलो, एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग इधर भी सम्मान कर दीजिए। चली है जवानों की टोली टोली, चली है जवानों की टोली टोली, चली है जवानों की टोली। और ये क्या बात है, जिया जिया ये बम्बैया में जियो जियो, ताली ताली ताली। चली है जवानों की टोली, है जवानों की टोली। खाएंगे सीने पे गोली रे गोली, खाएंगे सीने पे गोली रे गोली। चली है जवानों की टोली टोली, चली है जवानों की टोली टोली। आज के बेताज बादशाह दूल्हे राजा जी के पिताजी और माता जी देखा है, आज पतोहू के खुशी में चेहरा ये चमकत बा जैसे बिजली के वेग। एक जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान कर दिया। अब सोचा माई बाबू जब अपने पतोहू के पाई किए इतना खुश है, तब पतोहू की सेवा कर दे तो पतोहू के चमकी। अरे वाह दोस्त, 500 रुपया का पुरस्कार बाबू माई के चेड़ों में बार बार नमस्ते बा प्रणाम बा। फिर से एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा के सम्मान कर दिया। अच्छा दुल्हा खड़ा है, कहाँ है? अरे अगवाए आवा हो, अगवाए आवा तुहिन तो मेन है। एलके जे बस जब तक पैसा ना नहीं करे चाहिए।
ई फिल्म के मेन हीरो तू, हम लोग तो विलन के काम करते हैं। कहो बतासा चाचा वहाँ आई हैं। हाँ। लेकिन एक बात जान लिया, पैसा सब दे दें, जब तक दुल्हा के हाथे के न मिले तब तक कोनो मतलब ही नहीं का, जान लिया। हाँ, जिनका 1000 2000 कुछ ही दे दिया। कहो हम पहले न बताए तो ई दुल्हा की तरफ से बा 50 रुपया इतना था मुंह दिखाई दे भौजी खुद है। 50 में कैसे काम चली भाई? 101 रुपया का पुरस्कार आज के बेताज बादशाह दूल्हे राजा जी की तरफ से। देखा था ई सुंदरता, ई खूबसूरती, ई चमक माई भगवती करें 90-100 साल तक बना रहा है। जोरदार ताली बजा के आप लोग सम्मान करा। जब तक गंगा यमुना में पानी रहा है तो इनो परानी के जवानी और जिंदगानी रहा। अच्छा खींच ले तू खींच मेरी फोटो। आओ हाँ, बारे दुनिया न हसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, न हसिया का दौर है न खुरपी का दौर है, अपनन से खींच लो सेल्फी का दौर है। और घरे में पूरी प्याज तरकारी महकता ही नाई बा, अब बाजार में निकल जाए तो चाट चाउमीन और फुल्की का दौर है। बाहर दुनिया बहुत बहुत धन्यवाद। ई हमरे संजय चौरसिया भैया, हमरे मुंबई के सेठ 50 गाड़ी के मालिक, हम जानते ही। अच्छा एक बात जान लिया, हाँ सेठ जी लेट में आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा। हमारे लगमत नहीं भा 5 दिन आए। हाँ हम अपन बात जानी थी सुनाई वाले दोस्त। लेकिन गौर करेंगे। अच्छा ठीक लेकिन ये भैया लक्ष्मण जी किलकिली को डांट कर कह रहे हैं, क्या कहें? अरे कहे लखन तू साबित करू, अरे कहे लखन तू साबित करू, घर घुमनी में हर मुंह मर बैकारी, घर घुमनी में हर मुंह कहे लखन तू साबित करू, घर घुमनी में हर मुंह मर बैकारी, पूरा परिवार घूटा के जैसे, पूरा परिवार जमा खूटा के जैसे, लेकिन आई के बबुनी घर बैकारी, लेकिन आई के बबुनी लेकिन आई ये बबुनी दिया दिया। ए भैया बिरहा पे ध्यान देंगे, किड़किड़ी बार बार लगे आवत, या लक्ष्मण बार बार मना कर दे रहा अपने बड़े भैया के सेवा में लीन हूँ, और तुम आकर के सेवा एकदम मेरे यहाँ नष्ट कह दे। अरे तना कह के कहन हमसे प्यार करा, हम नहीं जाने कहन प्यार नहीं कह दे। अब हम प्यार करब हम तो से आवा। अरे जब मना कह दे ना, किड़किड़ी गुस्सा आएगी कि 14 साल के बाद आई है, बार और छितराए ले उठाए कटार वही रोटियों की हुचूक दे। जब हुचूक दे मेरे कटा लक्ष्मण के गर्दन, धड़े अलग और सर अलग। अरे मोर माई रे ओकरे बाद राम सोता यहाँ, राम सोवत है, काटे के बाद गर्दनवा लाई जाए के लक्ष्मण के खींच के राम के बगलिए ओलार के ओढ़ाई के चली गई घरे। जनकपुर जाए के हल्ला मार, अरे मोरी माई, अरे मोरी माई, अरे मोरी माई, अरे माटे रे, अरे विधवा के रे, अरे राम के रे। मेहरारू के बहुत रूप होते का जान ले दोस्त।
ई रूप होत तो मेरा रुगन के का जान ले खिस्से से हंसे बोलू के रोवे खड़ी होई त ई मेरा रुए के रूप होता का जान ले मान लगी रोवे जाए के जनकपुर में मेरे चिल्लाए लगे रे बाप हमारे पति लक्ष्मण को मार दिया के मारे राम 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 मारे राम और ये पूरे नगर में हल्ला हो ये मोर मारे किड़किड़ी के विधवा बना दे किड़किड़ी के राण कह दे किड़किड़ी लगी रोवे तो हाई हो सरकार तमाम लोग इकट्ठे हो गए धीरे धीरे जनकपुर में पहुंचे और जब जनकपुर में पहुंचन बेनी भैया महाराज राजा जनक का दरबार लगा हुआ है वहीं जाए के किड़किड़ी ऐलान के देश प्रभु आपके दरबार में कभी अन्याय नहीं हुआ है मेरे साथ में न्याय कीजिए स्वामी न्याय क्या हुआ मेरे पति को मार दिया गया मेरे पति को मार दिया गया और मुझे विधवा बना दिया गया है जनक महाराज जी नहीं पूछें कि केका मारे हैं कहन उसकी सजाएं मौत है उसे फांसी दी जाएगी किसी को इस तरीके से मेरे नगर की नारी को कोई अगर विधवा बना दिया उसके पति को मार दिया ये राजा जनक का हुक्म है उसे सजाए मौत दी जाए उसे फांसी दी जाए बुला उसे अरे मोर माई रे राजा जनक के ऐलान भा मंत्री चल रहे गैर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लगे राम जी रोवत रहे लक्ष्मण के लाश पकड़ के और रोवत रहे कहना पड़ा कैसे अरे राम रोवथिन राम धई के लसिया अरे राम रोवथिन राम धई के लसिया भाई लखन मरा है टूटा गरे भाई लखन मरा है टूटल दिल के असिया रोवे राम धई के लसिया राम रो रहे रे बाप मेरे भाई को न जाने किसने मार दिया न जाने किसने मार दिया भाई के रोवा तब तक मंत्री पहुंच गए रे जो सोचन छुई ले लेकिन जान गए रे न ये वो राम है बताओ दुनिया में कड़कड़ पे व्यापी है इन वो आटे जो पूरा लंका नगर समाप्त कर दे गैन कहन प्रभु आप अपने ये भाई को कैसे मारे राम जी देखा था मैं अपने भाई को मार सकता हूँ मेरा भाई अरे बाप मेरे पग पर साथ दिया है मैं अपने भाई को भला कैसे मार सकता हूँ मेरे जिगर का टुकड़ा है ये मेरा भाई नहीं मेरा बेटा है इतना कहा था तब तक कहना आपका बुलावा जनकपुर में है महाराज जनक जी बुलाए हैं लसिया लय के लक्ष्मण के चल रहे राम और पहुंचे जब कहाँ पहुंचे जनकपुर में जब जनकपुर में पहुंचे पूरा लाश को लेकर के घबराते कई दिन भ्रमण करने के बाद लाश को लेकर के जब जनकपुर में पहुंचे महाराज राजा जनक जब दिए देखें के ने अरे बाप रे बाप अभी मैंने जो सजा सुना दी है वो सजा कभी कटेगा और टलेगा नहीं अगर इन्होंने गलती किया है वो चाहे इनका भाई हो चाहे उसका पति हो लेकिन इन्होंने अगर मारा है तो इनकी सजाएं और ये बाप रे बाप इतना सब सुनेन राम जी लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं कि एकदम बॉडी गल गई है लक्ष्मण के लई के राम जी चल रहे हैं कि चलिए हम तनी सरोवर में स्नान कराई यही लई गए जैसे सरोवर में लक्ष्मण की डूबे लक्ष्मण के पूरा मांस जितना रहे हड्डी छोड़ दे कुछ बचा रहा वही जगह हनुमान को याद करते हैं बारे हनुमान रो रहे हैं जब हनुमान के याद करें हनुमान बेटे की तरह दौड़ के आता है जय श्री राम आंखों में आंसू जब देखा उन्होंने हनुमान जी कहे प्रभु आज तक कभी आपने मुझसे चोरी नहीं किया आज आप इस विपद की घड़ी में मुझे बताए नहीं लेकिन बेटा हनुमान न जाने कितनी बड़ी मुसीबत आ खड़ी है मुझे नहीं पता था सीता चली गई पता लगाने के लिए हम आए थे और मेरे भाई को किसी ने मार दिया इतने पे बगलिए चिता लगाए देन चिता सजाने के बाद में लक्ष्मण के दाह संस्कार क्रिया कर्म करें जो हड्डियां जल गई तो जल गई जो नहीं जली ओका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी गले में माला बना के पहन ले अब पहरे के बाद में हनुमान जी कहे एक मिनट आप माँ सीता जी को खोज रहे हैं मुझे आपने बताया नहीं आइए बैठिए बैठ गए और अपने कंधे पर हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को लेकर के और आकाश मार्ग से चल दिए आकाश मार्ग से उड़त 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 गिरेन कहा ने धरती पे जब उन्हें धरती पे गिरेन हुई धरती से नीचे गए कहा
पताल लोग। और जब पताल लोग गए तो होत का बाद तरस के लाइन लगी मार साहब। अरे राम झकोरा मारे झूलनी, ए भैया झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराई हो झकोरा मारे झूलनी। रामधार उस्ताद गायन, लेकिन एक लाइन हम गाई थी दोस्ती, हमारे लिए दुनिया के नहीं बतावे जाते हैं। अरे बड़ा निकला गए ए बबूनी, बड़ा निकला गए तोहार गोरी नजारा, बड़ा निकला बड़ा निक लागे तोहार गोरी। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, अरे उड़े हनुमान, अरे उड़े हनुमान, उड़ी गए, अरे उड़े हनुमान लइके प्रभु राम के, उड़े हनुमान। और ये हनुमान यादव, अरे वाह माई भगवती करे बजरंग बली हो जा। पूर्व प्रधान ये हनुमान जी की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। चेड़ों में पहलगी बहुत बहुत नमन बादशाही झकोरा में झुलने वाले तर्ज पे, क्या बात है। आवा अच्छा छुट्टा ले बका जीएसटी काट के देहा ए भैया। लेकिन इधर काल गए उड़े हनुमान लई के प्रभु राम के, अल्लाह के पहुंचे कहा ध्यान दिया पतालपुरी में। पहुंचे हंसराज राजा जी के दुआरिया, सिंहासन पे बैठी रही सीता मैया, कृष्णा यादव बिरईपुर से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। सूरज यादव, अच्छा सुरेश यादव जमुनी सराय से, अच्छा भाई मुंबई में है सुरेश बाबू ना। रे बा 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 राशि देख कई राशि में बहुत बड़ी बदमाशी में भाई। हाँ हाँ 101 रुपया का पुरस्कार सुरेश भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाबा। ध्यान रहे दोस्त, कहानी जब नहीं होता तो लोगन की रोचकता बढ़ जाता सुनने में। अब इधर लई के पहुंचन कहाँ भैया, भैया नमस्ते बा, बम्बई में है। हाँ ठीक बा भाई, एक लाइन और निकला की भेज दिया 100 रुपया और अच्छा से। ए भैया इधर पहुंचन कहा हनुमान जी लग के पतालपुरी में महाराज राजा हंस जी के पास। हंसराज महाराज के घरे गए, देखें तो इन स्वर्ण आसन पे हंसराज महाराज के सिंहासनवा पे माई सीता ओलरी रहा, दू चार ठी मनई मंत्री पैर दबावत रहे। होत का बा अरे राम राम राम, राम जी के गाले देखा हाथी के माला, अरे बोली सीता माई आखिर किसने ये डाला, अरे सुनते या चंपी सुनते या चंपी डराई गई कान हो, उड़े हनुमान लगे प्रभु श्री राम हो, उड़े हनुमान लगे
हनुमान जी बगल में खड़े हो गए। राम जी जब देखें सीता माई हंसराज महाराज के सिंहासन पे ओलरी यहाँ देखता ही मान राम के उठ बैठ गए। स्वामी स्वामी आप कैसे? कहन बस तो का हेरत हेरत आज जौन जौन मुसीबत झेले यही कहन सब छोड़ा आयन गटैया छुअन कहन ई हड्डी की माला क्या करे? रोए लगे हनुमान और रोने लगे प्रभु श्री राम जी ये हड्डी, अरे बाप रे बाप सीते ये मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे, मेरे भाई लक्ष्मण की। अरे कैसे? लक्ष्मण को किसी ने मार दिया और इतना ही नहीं मेरी प्रिय तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हारे पति को कलंकित साबित कर दिया और मेरे भाई के मौत का अंजाम इल्जाम मुझ पे लगा दिया और इल्जाम जब मुझ पे लगा दिया तो सजाए मौत दे दिया आपके पिता महाराज राजा जनक ने। माता सीता जी के आंखी एकदम ज्वाला अंगार निकलला। पति बिना हम एक शब्द के हुक्म नहीं बर्दाश्त कर सकी। तुरंत माला निकलवा, इधर निकालिए। निकाल के माला चूम लीन और माता सीता जी के कानी अंगुरिये में अमृत रहन उस हड्डी के तौर पर पूरा नक्शा तैयार कर और वही कानी अंगुरिये से अमृत टपकाए देन। लक्ष्मण उठ के खड़ा होइए और जब लक्ष्मण खड़ा होइए तो वही हंसराज महाराज के बिटिया रही जेकर नाम चंद्र ज्योति। चंद्र ज्योति जब देखे कि अरे बाप रे बाप कितना निक लागत है लक्ष्मण। चंद्र ज्योतिया जान के कहा ये पापा बहुत निक लागत है हम अभी करा डेंसी। जब बात आई बात पे दोनों जने से बात आंखी से आंखी लड़ गई और जब आंखी से आंखी लड़ गई तो आंखी फूट गई तो नैना चार हो गया। जब नैना चार हो गया तो दोनों प्यार हो गया। देवी देवता हमार प्यार करत रहे बतावा। उर्मिला घरे यहाँ किड़किड़ी अपने मन सेधु खातिर काटे धई तीसरे में आई चंद्र ज्योति लगे और चंद्र ज्योति से बियाह हो गया। लक्ष्मण के जब बियाह हो गया तो राम को लेकर के सीता माई आवे लगी लेकिन हनुमान के बोला कहन बेटा इधर आओ। कहन हाथ उठाओ मेरे सिर पे हाथ रखो और जब सिर पे हाथ रखे कहन तुम्हें तुम्हारे माँ की सौगंध है मेरे लाल, जिस तरीके से तुमने लंका को जला करके राख कर दिया उस तरीके से मेरे पति को का अपमान करने वाले मेरे मायके पूरे जनकपुर को जला करके राख कर दो। और ये बाप रे बाप हनुमान कहन जैसी आज्ञा हो माते। जय श्री राम। पूरे बदन में आगी लगा के टूट पड़न जनकपुर में की चारों तरफ आगी लगावे लगे। चारों तरफ जब आगी लगावे लगे तो होत का मास्टर साहब कहा लगे अरे बाप लिया है बेटी से अब पाला ज्वाला धधकलबा। अरे बाप लिया है बेटी से अब पाला ज्वाला धधकलबा। चाकर चाला वो तू अंजनी लाला ज्वाला धधकलबा। चले हनुमान तब शीश के झुका। लंका नगर में दिहले आगिया लगा। अरे होत बाटे जनक के कसाला ज्वाला धधकलबा। अरे होत बाटे जनक के कसाला ज्वाला धधकलबा। लगा के आग फूको अंजनी लाला ज्वाला धधकलबा। लगा के आग फूको अंजनी लाला ज्वाला धधकलबा। चल दिए पति को लेकर के जनक नंदनी एकदम क्रोध में मेरे पति का अपमान किया है लगा करके आग जला दो। राजा जनक निकले अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप।
बिटिया माफ कर दे, माफ कर दे बिटिया। आदि शक्ति मतारी एकदम क्रोध में लाल, एक बाप होकर के बिटिया के चरणों में गिरे, बेटा माफ कर दो, माफ कर दो सीता, दोबारा गलती ना होई। क्या मेरे पति का अपमान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, भोजन नहीं करूंगी 1-2 महीने चलेगा, जल से मुझसे मुलाकात न हो, भेंट न हो चलेगा, किसी का सम्मान न कर सकूं, कोई मेरा सम्मान न करे ठीक है, लेकिन मेरे पति का अपमान कोई करेगा तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। और एक नारी के सामने अगर पति के अपमान हो, अब मेहरारू ही दांत नहीं पोरे देखा जान लगी बहुत खतरनाक मेहरारू। हाँ एक ध्यान दिया भैया, ए भैया इधर, जब इतनी बात सुने आगी लग गई, और जब आगी लग गई तरी बाप रे बाप, राजा जनक महाराज तड़पा था, पूरा जनकपुर बड़ा इलाका, कितना मनई जर के राख हो गए। जब तक सीता माई के क्रोध शांत भवा, जितना मनई मर गए तो मर गए, जितना जने के तन में आगी लगी रही, जितना जने के तन में आगी लगी रही, उन्हन बेचारन कुछ मेहरारू में रही जो लड़कोर रही। आल्हा के लाइन में बताओ गिलमार साहब कैसे? अरे अगिया के तपन से मरले इन सनवा बाबू, बुढ़िया बुढ़ावा साथे मरले के ताने जवा, बुढ़िया बुढ़ावा साथे मरले के ताने जवा, कितने नारी रहलन सुना गर्भवा से पंच बाबू, कितने नारी रहलन गर्भवा से भारी, कितने नारी रहलन गर्भवा से धूप चालै लागन भागै जान बाजार, धूप चालै लागे भागे धीरे धीरे पूरे अग्नि को समाप्त करते वक्त माई सीता जी जब शांत हुई, हनुमान एक मिनट, एक मिनट हनुमान रुक जा बेटा, इधर आओ। हनुमान आए एकदम अग्नि लाल, जाने दो बेटा जाने दो, गलती का एहसास इन्होंने कर लिया, छोड़ दो। अब जितना जरिए तो जरिए, जौन कुछ मेहरारू लड़कोर रहीन बेचारी, इतना नगर में, बड़े नगर में जितनी मेहरारू लड़कोर रहीन, एकदम झुलस गया पेट ओट। उन्होंने जब अपने बच्चों को जन्म दिया तो जितना लड़का पैदा भैन सब एक कई तरीके से पैदा भैन, एक कई तरीके से पैदा भैन। अब कहाँ पैदा भैन है? आज वही देश के नाम नेपाल, जाए नेपाल के केहू आ जाए, एक कई तरीके से मिली ही आपकी, केहू भी देख ला केहू के वही तरीके से मिली ही। ये हमार वेदित प्रमाण मिला दोस्त, छाप में कहल गई, एक ही से सर्वनाशव करे न हो कि जो लड़का पैदा भैन नेपाल के उत्पत्ति और चंद्र ज्योति से बिया भा लक्ष्मण के तीसरी शादी, शादी के उपलक्ष्य में रही मेरे विरह के समापन में हो किस कहानी रहा, विरह के अंतिम हो जाई। स्वामी गीतानंद संत भय, अरे भुल्लुर तजे कोता, राम धारे है दर स्वर्ग सिधारे, राजा राम के कविता प्यारी, रोवेले राम लईकी नसिया, अरे रोवेले राम लई, हो रोवेले राम लई के लसिया, सूरज भोजराज के काटे करे के फसिया, रोवेले राम लई के लसिया, शीशे कथा दिल मेरा, शीशे कथा दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, दिल टूट गया,
बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गावे बजावे में कोनो त्रुटि भइल हो तो आप लोग अपना बच्चा समझ के